गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग। तो कल है आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम और उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है हमारे साथ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक सीरीज और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करवा रहे थे फिजिक्स का टेस्ट पेपर और मैथ्स का टेस्ट पेपर। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए सेक्शन सी और डी कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई और एफ। लेकिन सेक्शन ई और एफ करने के पहले बहुत सारे बच्चों का कमेंट मेरे को आया है कि सर क्या यही सब जो आप पेपर सॉल्व करवा रहे हैं क्या डिट्टो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है, लेकिन होता क्या है कि जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका मैं पूरा 100% गारंटी दे रहा हूं। ओके, तो आप लोग टाइप सीखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो तैयारी करते रहिए। चलिए आते हैं आज का क्लास में और स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में एक पैराग्राफ दे दिया गया है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है। ओके, तो पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए। और पैराग्राफ से रिलेटेड जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही क्या होता है। अगला है केवल आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा केवल सरफेस के आउटसाइड होगा। केवल इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सरफेस के अंदर होगा। कि ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऑन द होगा। तो क्या है बाबू, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड और आउटसाइड दोनों में ही होगा। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा, 21 का ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइव से डिनोट करते हैं और इस फाइव का एसआई यूनिट हम लोगों से पूछा गया है। ओके, क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। तो याद करो, फाइव का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जहां पर ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू इंटू डी ए। डी एफ मतलब क्या है, यहाँ ये चीज क्या है, एरिया। तो एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्यू चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, और ए एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ऐसा कहीं दिख रहा है आप लोगों को, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आ रहा है समझ में नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई का वैल्यू दे दिया गया है 3 × 10⁻³ और पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दे दिया गया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई। और बोला गया है कि फ्लक्स क्या होगा। तो याद करिए फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए होता है, यानी कि हम लोग ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब थीटा जो होगा वो क्या होगा, तो बोला गया है कि जो ये है वो पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री। तो ई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ ये मतलब एरिया। एरिया हम लोग कितना दिया, एरिया हम लोग को नहीं दिया गया है। तो याद करिए यहाँ पर दे दिया गया कि जो शेप है वो शेप कैसा है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड कितना दिया गया है, स्क्वायर का जो साइड दिया गया है वो साइड कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड दिया गया है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। अब ये हम लोग का 0.1 मीटर है। अब ये साइड है, अब इसका इस साइड से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इस साइड से हम लोगों को निकालना पड़ेगा एरिया। तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, 0.1 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ इंटू 0.01। 0.01। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब ये कट गया, यानी कितना है 30। इसका आंसर कितना रहा है 30, यानी कि ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अरे समझ में कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग को क्या बोला गया है, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 में
देखे हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया गया था वही 3 × 10⁻³ और व्हाट विल बी द फ्लक्स। इस बार भी हम लोगों से फ्लक्स पूछा गया कि फ्लक्स कितना होगा, लेकिन अगर यहाँ पर एंगल इस बार कितना दिया गया है 30 डिग्री एंगल दिया गया है, तो वही फ्लक्स पूछा गया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, और ई डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा दोनों के बीच का एंगल और बोल दिया कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। और ई का वैल्यू है 3 × 10⁻³ एरिया हम लोग जस्ट निकाले हैं उस वहीं से 0.01 × 10 कॉस 30 डिग्री। कॉस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये चीज कट गया 30/2 √3, ये कट गया कितना है 15, यानी कि 15√3। इसका आंसर होगा 15√3। कहीं दिख रहा है 15√3? बिल्कुल, इसका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितना नंबर का? 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है, फिर से वही वाला क्वेश्चन नंबर 23 जो हम लोग है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है। ओके, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इन द XY प्लेन। अगर XY प्लेन में ही रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होगा, तो XY अगर प्लेन में ही रह रहा है, यानी कि जो हम लोग का फ्लक्स होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों की मतलब ई और ए के बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। XY प्लेन में ही रहेगा तो ई और ए के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो थीटा की जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे, थीटा। अब हम बता रहे हैं कितना नंबर 25 नंबर, ठीक है। थीटा की जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे, थीटा की जगह पर बैठाएंगे 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। इस तरह से ये पूरा टर्म हम लोगों का क्या हो जाएगा 0। ओके, तो 25 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहा गया ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 25 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक इस पैराग्राफ से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है 26 नंबर क्वेश्चन में अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को दोनों को ही एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इक्वल वेलोसिटी के साथ। द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास का क्या होगा 4 टाइम्स होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि पी एम जो है वो एम है, तो पी अल्फा जो होगा वो 4m हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला गया है 4 टाइम्स, एंड इट्स चार्ज इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, और इसका जो चार्ज होगा मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो q, तो अल्फा का जो चार्ज हो जाएगा वो 2q हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया है इफ rp एंड r अल्फा आर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ देन द रेशियो। तो हम लोगों को rp और r अल्फा किसका किसका rp और r अल्फा का हम लोगों से रेशियो पूछा गया है। rp और r अल्फा से हम लोगों को क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो r का जो फॉर्मूला होता है r इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर r इक्वल टू होता है mv/qb। r का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम rp निकाल रहे हैं, तो rp हो जाएगा m मतलब प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन m है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, q है, और b मैग्नेटिक फील्ड b है। तो ये हम लोग का rp निकला। ठीक इसी तरह से हम लोग r अल्फा निकाल सकते हैं, 4m वेलोसिटी सेम है और 2q इंटू मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो ये हम लोग का r अल्फा निकल गया। अब दोनों का रेशियो करना है तो दोनों का रेशियो कर दिया जाए mv/qb बटे में 4m इंटू v/2q इंटू b। इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्यूबी कटा v से v एम भी कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक ऊपर गया और 2 नीचे आया, 1:2। इसका आंसर 1:2 कहीं दे रहा है, बिल्कुल ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। कितना नंबर कर रहे थे, सॉरी 26 नंबर ना, हाँ, तो 26 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर 26 का कितना नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा 26 का। चलिए 26 हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इन क्वेश्चन 26 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ rp/r अल्फा इफ द टू पार्टिकल्स हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहेगा तो फिर rp/r अल्फा का रेशियो क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 26 से ही ये सब चीज हम लोगों को डाटा लेना है, मतलब वही वाला चीज, मास जो है वो 4 टाइम्स है और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स है, किसका, अल्फा पार्टिकल का, किससे
प्रोटॉन के। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब प्रोटॉन का मास जो है, प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास है m, और अल्फा का जो मास है, मास ऑफ अल्फा कितना है 4m। ओके, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है q, और चार्ज ऑफ अल्फा कितना है 2q। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम है, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग बात करेंगे मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 2m के, और मोमेंटम ऑफ अल्फा हो जाएगा 2 इंटू एम, 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी, सब दोनों का क्या है सेम है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया है कि आरपी बाई आर अल्फा क्या होगा, तो आरपी बाई आरपी का जो वैल्यू होता है मोमेंटम mv बाई क्यूवी, तो mv को हम लोग p लिख सकते हैं, तो pp बाई क्यूबी बटे में p अल्फा बाई क्यूबी, और यहाँ पर जो q होगा वो 2q हो जाएगा, q से q कट गया, पीपी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीपी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √2m के बटे में पी अल्फा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अल्फा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू 4m इंटू के। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी नीचे में ये क्यू बचा हुआ है ना, पूरा वैल्यू बैठा दिया जाए, पी का वैल्यू √2m के बटे में 1 √2 गुने 4 गुने m इंटू के बटे में 2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर जा रहा है, तो ये हो जा रहा है √2m के बटे में 1 इंटू 2 बटे में इसमें से 2 बाहर निकल गया, बचा क्या 2m के, ये वाला और ये वाला कट गया, 2 से 2 कट गया, बच क्या रहा है, बच रहा है 1। तो 27 नंबर का जो ऑप्शन होगा, 27 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहाँ गया, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। आएगा समझ में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर कोई क्वेश्चन जो हम लोगों को बोला गया है 26 से ही लेना है। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो फिर से इसका रेशियो क्या होगा, इफ टू पार्टिकल्स एंड इक्वल लीनियर मोमेंटम, दोनों पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम क्या है, इक्वल है। तो दोनों पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो फिर आरपी बाई आर अल्फा क्या हो जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इक्वल, तो मोमेंटम का फॉर्मूला देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 26 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 बता रहे हैं, बोल रहा क्या गया कि पी अल्फा बराबर होगा पीपी, लीनियर मोमेंटम दोनों का बराबर होगा, यानी कि प्रोटॉन का लीनियर मोमेंटम बराबर हो जाएगा अल्फा के लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, तो हम लोग को आरपी का जो वैल्यू होगा वो पी पी बाई क्यू बी हो जाएगा, और आर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो पी अल्फा बाई क्यू बी हो जाएगा, और दोनों ही क्या है, सेम है, तो दोनों को मैं मान ले रहा हूं पी। ओके, तो आरपी बाई आर अल्फा क्या हो जाएगा, पीपी, आरपी की जगह पर इस चीज को पुट करेंगे, और यहाँ पर पीपी का वैल्यू कितना मान लिए हैं, पी, तो पी बटे में क्यू बी, और आर अल्फा तो चार्ज 2 गुना है, बटे में पी बटे में 2 क्यू बी, क्यू बी से क्यू बी कट गया, पी से पी कट गया, 2 गया ऊपर, इसका आंसर 2 होगा, यानी कि आंसर कितना, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन मोशन कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो न्यूट्रॉन, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करते हैं, कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर सही होगा, तो इसका आंसर डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी वेक्टर, with velocity vector inclined to the field vector, the trajectory of the particle will be। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी के साथ,
और कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो ट्रेजेक्ट्री कैसा रहेगा, हेलिक्स। ठीक है, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा रहेगा, उसका ट्रेजेक्ट्री रहेगा हेलिक्स। आइए समझना, अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा रहेगा, उसका ट्रेजेक्ट्री रहेगा हेलिक्स, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। ओके, यानी कि सेक्शन ई में आ गए हम लोग। तो सेक्शन ई हम लोग जब आ गए हैं तो इसमें मैचिंग हम लोग करना है। सबसे पहले बोला गया है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन, इसका डायमेंशन यही वाला इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन एम टी का पावर -2 और ए का पावर -1 होता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन जो होगा वो ये होगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन ये सब चीज याद रहना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2 ए का पावर -2। ठीक है, आगे आते हैं ओनली सी इन द सर्किट। अगर सर्किट में केवल सी रहेगा, क्या बोला गया है, अगर हम लोगों के सर्किट में केवल सी रहे। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होगा वो ये होगा। ये होगा किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। ओके, ये होगा हम लोगों का किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। और ओनली आर इन द सर्किट, सर्किट में केवल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल सेम फेज विद आई। केवल रेजिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, एक ही फेज में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 31 का बात करेंगे। तो 31 का कौन सा ऑप्शन सही है, 31 का जो ऑप्शन सही है वो ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 31 का कौन सा ऑप्शन सही है, 31 का ए नंबर सही है। 32 का अगर बात करेंगे तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही है, 32 कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब आर, आर इसमें से कौन सा है, बी नंबर, 32 का बी नंबर सही है। डी 34 का अगर बात करेंगे तो 34 का कौन सा सही है, 34 का ये क्यू, क्यू किसमें है, बी नंबर 34 का सही है। 35 का अगर बात, 35 का टी, टी किसमें है, बी में ही है, तो 35 का टी सही है। ओनली सी, केवल अगर कैपेसिटेंस रहेगा तो लीड करता है, कैपेसिटेंस अगर रहेगा तो क्या करेगा, लीड करेगा। तो लीड मतलब एस, एस कहाँ दिया गया है, डी, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई क्वेश्चन में ना, तो 31 का ए, 32 का बी, 35 का डी, 34 का बी और 35 का बी बी। तो ये हम लोगों का हो गया एवीटीए टेस्ट पेपर 2। सारा डायमेंशन याद अच्छे से रखना है, हो सकता है क्योंकि एग्जाम ये वाला सब डायमेंशन इस सब का पूछ दे। आई क्वेश्चन में ना, तो बच्चों एवीटीए टेस्ट पेपर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखकर जाना है कल के एग्जाम के लिए। उम्मीद है कि आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। अभी के लिए फिलहाल